पाकिस्तान का कुछ ऐसा है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। तो अब काली जुम्मेरात की शुरुआत हो गई है। यूएनएससी में पहले ही दिन भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो वहीं अब रूस क्यों डर रहा है भारत से, खासकर यूएनएससी में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब वो कर दिया है जिससे चीन सबसे ज्यादा चिढ़ता है। भारत की नौसेना अब घुसी ऐसी जगह जहां पर जाते ही चीन बिलबिला जाता है। ब्रिटेन के ऊपर हमले का आधिकारिक आदेश दे चुका है। ऐसे में भारत ने ये जोखिम क्यों उठाया, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी पिछली खबर में ये बताया था कि अगस्त के महीने से शुरुआत हो रही है भारत की अध्यक्षता की यूएनएससी में, यानी यूएनएससी का चीफ अभी भारत है। अब तक जितने भी चीफ बनते आए हैं वो एक मुद्दे से हमेशा बचकर चलते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि उस मुद्दे को न छेड़ें, पर भारत ने आते ही उसी मुद्दे को सबसे पहले उठाना शुरू किया, जिसके बाद सबसे ज्यादा बौखलाया है पाकिस्तान। तो वहीं चीन को यारी याद आने लगी, तो कहीं न कहीं डर गया है रूस भी। भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया था तब पाकिस्तान दौड़ा था यूएन और यूएनएससी में जाकर पाकिस्तान ने ये कहा था कि जल्दी से एक प्रस्ताव लाओ, पर उस समय यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहे थे पोलैंड के प्रतिनिधि और पोलैंड के चीफ ने सीधे सीधे इमरान खान को ये कहा था कि यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ और 370 का राग अलापो बायलेटरल तरीके से, यानी अपने मुद्दे तुम दोनों देश अपने से हल करो। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। बड़ी वजह ये थी कि पोलैंड का रिश्ता भारत के साथ बेहद अच्छा है, जबकि पाकिस्तान के साथ कोई खास नहीं है। इसलिए पोलैंड ने इस वक्त भारत का साथ दिया और यूएनएससी में आर्टिकल 370 के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आने नहीं दिया। अगर पोलैंड की जगह तुर्की होता या चीन होता तो ठीक वैसा ही होता जैसा कि फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे में हुआ। फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर उठने वाले प्रस्ताव को अमेरिका बार बार टाल रहा था, लेकिन अध्यक्ष पद की ताकत इतनी होती है कि वो परमानेंट मेंबर के वीटो पावर होने के बावजूद अपनी बात मनवा सकता है। इसी वजह से चीन ने इस मौके का फायदा उठाया और इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में प्रस्ताव लेकर यूएनएससी में आ गया। पर अब जब भारत यूएनएससी का अध्यक्ष बन रहा है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी इतिहास में पहली बार एक बैठक को हेड करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो चीन को अपनी दोस्ती यारी याद आ रही है। तो पाकिस्तान ये उम्मीद करने लगा है कि भारत ऐसा कुछ भी न करे जो कि गलत हो। अब आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इन तीनों देशों चीन, पाकिस्तान और रूस के बीच में खलबली मची हुई है? तो आप जानिए, भारत ने आते ही ये कहा है कि 3 मुद्दे हैं जिस पर वह काम करेगा। 3 मुद्दे में एक तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, यानी स्वतंत्र रूप से आवागमन हो, कार्गो शिप वगैरह पर जो वार हो जाता है वो न हो, और दूसरा सबसे खास मुद्दा है काउंटर टेररिज्म, यानी आतंकवाद के विरोध में कदम उठाना। अब ये जैसे आतंकवाद का नाम आ रहा है, वैसे ही पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है आतंकवाद की बात जहां आएगी वहां पाकिस्तान का भी नाम आएगा। यानी इस प्रस्ताव और इस बार भारत इतने प्रस्ताव लाएगा कि पाकिस्तान की मिट्टी पलीत जरूर हो जाएगी। तो वहीं रूस को बड़ा डर इस बात का लग रहा है कि यूक्रेन इस इलाके में बार बार इस बात को कहता है कि रूस यहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है, और यहाँ तक कि यूक्रेन ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका भी दायर कर दी है। अब भारत और यूक्रेन के बीच हाल फिलहाल में व्यापार बढ़े हैं, जिसके बाद रूस को ये डर लग रहा है कि कहीं यूक्रेन इस मुद्दे को लेकर यूएनएससी में न पहुंच जाए और भारत इस पर प्रस्ताव न ला दे। हालांकि रूस और फ्रांस दोनों ने ही भारत को जैसे ही अध्यक्ष बना भारत सबसे पहले बधाइयां भेजी, पर अब इन्हें ये लग रहा है कि
भारत अपनी अध्यक्षता का किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल न करे, क्योंकि आते ही भारत ने ऐसे मुद्दे की बात की है जिन मुद्दों से ज्यादातर अध्यक्ष हटते हैं और इन मुद्दों को उठाने से बचते रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस महाशक्ति के अलावे भारत अब वो कर रहा है जो अब तक भारत ने नहीं किया था। हम कई बार ये सुनते हैं कि चीनी नौसेना ने घुसपैठ कर ली, चीनी जहाज भारत के क्षेत्र में आ गए, इंडो पैसिफिक इलाके में चीनी जहाज घुस जाते हैं, तो कभी ग्वादर में मछलियां चोरी कर लेते हैं। कई बार चीनी रिसर्च वेसल्स हो या फिर चीनी जहाज हो भारत की सीमा में घुसकर चैलेंज करते आए हैं। लेकिन अब भारतीय नौसेना ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसे घर में घुसकर मारना ही कहेंगे। चीन का वो गढ़ जहां पर वह किसी दूसरे देश को बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तक कि हाल ही में ब्रिटेन की जहाजों को लेकर भी चीन ने ये ऐलान कर दिया कि अब की अगर दिखे तो हम आधिकारिक तौर पर उस पर हमला कर देंगे। उस जगह भारत घुस गया और न सिर्फ भारतीय नौसेना वहाँ घुसी है बल्कि अब वहाँ पर युद्धाभ्यास भी किया जाने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है जो भारतीय नौसेना कर रही है। अब इन पैटर्न को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय नौसेना ने वही रणनीति अपनाई है जो भारतीय थल सेना और वायु सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई थी। अब भारतीय नौसेना जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। दक्षिण चीन सागर के इस हिस्से में छोटे छोटे देशों को तो चीन महत्व देता ही नहीं है, चाहे वो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इन देशों को तो कोई महत्व नहीं देता है। उनके जहाज को तो उसके कोस्ट गार्ड ही भगा देते हैं। पर हाल में ब्रिटेन के लिए भी चेतावनी जारी कर दी चीन ने, मतलब कि अमेरिका के एक बड़े सहयोगी को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। इंडोनेशिया की एक बोट को तो चीनी नौसेना ने उड़ा दी थी। इसे काफी संवेदनशील जगह माना जाता है चीन को लेकर। भारत ने अब चीन की दुखती रग को दबाने का काम किया है। अब यहाँ पर भारत अपने एक्शंस को बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत के युद्धपोत क्लिंटन ने INS कल्टन ने वियतनाम के साथ युद्धाभ्यास किया, तो अब वहीं भारतीय नौसेना का एक पूरा जंगी बेड़ा मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट्स, एंटी सबमरीन और गाइडेड मिसाइल सहित इस क्षेत्र में उतार दिया है। और दक्षिण चीन सागर में ये मलेशिया की नेवी के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे, तो वहीं फिर वियतनाम के साथ, फिर फिलीपींस के साथ और फिर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब एक महाअभ्यास भारत करने जा रहा है इस क्षेत्र में चीन के हर दुश्मन के साथ मिलकर। और इतना ही नहीं, इन देशों के साथ युद्धाभ्यास करने के बाद जापान के साथ भी भारत युद्धाभ्यास करेगा मालाबार 21। यानी इस क्षेत्र में भारत अभी एक महाजंग के ऐलान जैसी हरकत कर रहा है। वैसे अब भारत के युद्धाभ्यास पर क्या कहता है चीन, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने जंगी बेड़ों के साथ चीन में घुस रहा है, ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।